yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. खाला रसिया हमारे पड़ोस में रहती थी। अम्मी जान के पास बरसों से इनका आना जाना था। मारिया और आयशा इनकी बेटियां थीं, जबकि इनका कोई बेटा ना था। खाला को औलाद नरीना की बेहद हसरत थी। जिन दिनों मारिया 7वीं में थी, इसके अब्बू का इंतकाल हो गया और इनके घर पर उदासी के बादल छा गए कि खालू ही कुंबे के वाहिद कफील थे। मारिया मेरी क्लास फेलो थी। बाप की वफ़ात के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी और सलाई में माँ का हाथ बटाने लगी। ताहम इतनी कम उजरत मिलती कि इनके घर का गुजारा मुश्किल से होता। इन्हीं दिनों अम्मी बीमार पड़ गई। काम काज के लिए किसी मददगार की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने खाला रसिया से कहा कि मारिया स्कूल नहीं जाती, इसे मेरे पास भेज दिया करो, हमारे काम में मदद करेगी। शाम को फ़ायज़ा इसे पढ़ा दिया करेगी। मारिया के आ जाने से वालदा को सुकून मिल गया। सुबह 7 बजे नाश्ता बनाती और दोपहर तक घर का सारा काम निपटा लेती। मेरी अम्मी इससे प्यार भरा रवैया रखती और खाने पीने का ख़ुसूसी ख्याल रखती। रात को जब वो घर जाती तो कुछ खाना इसकी वालदा और बहन के लिए भी भिजवा देती। वो बहुत अच्छी लड़की थी, अपने काम से काम रखती, ज़्यादातर खामोश रहती। मुझसे दोस्ती स्कूल के ज़माने से थी, लिहाजा अपनी हर बात मुझे बताती थी। मैं स्कूल से आकर दोपहर के खाने के बाद इसे पढ़ाने बैठ जाती। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि बिलाल भाई में तब्दीली आ रही है। वो बहाने बहाने से मारिया के गिर्द चक्कर लगाने लगे थे। वो पढ़ने लगती, ये भी आकर बैठ जाते, जिससे हम दोनों उलझन सी महसूस करती थी। बिलाल मुझसे 5 बरस बड़े थे। इनको कुछ कह भी ना सकती थी। वो शरारती बच्चों की तरह मारिया को तंग करते रहते। तभी वो रूहानसी हो जाती, मुँह से ना बोलती, लेकिन आंखों में आंसू भर आते। इसकी बेबस आंखों में आंसू देखकर मुझे दिली तकलीफ़ होती थी, लेकिन वालदा से भाई की शिकायत न कर सकती थी। डर था वो इन्हें समझाने बुझाने के बजाय मारिया को घर आने से रोक देंगी। इन दिनों बिलाल FSC कर रहा था। वो अपनी शौक ज़िंदगी गुजार रहा था। किसी किस्म की उसको फ़िक्र न थी, ना परेशानी। वो छिछोरी हरकतें करते जो मुझको एक आंख न भाती थी। चाहती तो अब्बू से शिकायत कर देती, लेकिन अपनी माँ का ख्याल था जो बीमार थी और इनकी बीमारी ठीक होने का नाम न ले रही थी। उधर खाला रसिया बेचारी गरीब बेवा जो अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर दिन भर मेहनत करती थी। ऐसे में किसी मसले की हवा देने से इनको नुकसान होता। तभी मैं लफ्ज़ ये थी और मारिया भी चुप थी। खाला रसिया ने हम पर एतबार करके बेटी को हमारे हवाले किया था, लेकिन जल्द मोहल्ले में चहमगोइयाँ होने लगी। औरतें इनको लानत मलामत करने लगी तो इन्होंने मारिया को हमारे घर आने से रोक दिया। वालदा इतनी कमज़ोर हो गई थी कि घर का काम अंजाम देने से सांस फूल जाता था। मारिया के न आने से वो बेहद परेशान थी। इनसे भी ज़्यादा
बिलाल भाई को मैंने परेशान देखा। कभी खाला रज़िया के मकान के चक्कर लगाते और कभी घंटों छत पर खड़े रहते कि मारिया की एक झलक उनको दिखाई दे जाए। अम्मी जान बेटे की दिली कैफियत से बेनियाज खाला रज़िया के घर गई और बड़ी मिन्नत समाजत की कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती खुदारा लड़की को ना रोको, वरना मुझे फ़ायज़ा को स्कूल से उठाना पड़ेगा। हर्ष अम्मी की इल्तिजा ने खाला को मजबूर कर दिया और इन्होंने दोबारा मारिया को हमारे घर भेजना शुरू कर दिया। काश अम्मी खाला को मजबूर न करती तो मेरे बड़े भाई की वजह से गरीब मारिया पर ऐसे बुरे दिन ना आते। मगर बुजुर्गों की गफलत बाज़ दफ़ा बच्चों पर मुसीबत ले आती है। ऐसा ही मारिया के साथ हुआ। जाने कब और कैसे वो मरहला इस पर से गुजर गया जो बेवकूफ़ लड़कियों के लिए क़यामत की घड़ी कहलाता है। बिलाल क्योंकि मेरा भाई था, मारिया ने मुझे भी कुछ ना बताया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुझी बुझी रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद